धनबाद निरसा से धनबाद लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह के पति सह कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने निरसा में अपनी धुआंधार जनसभा तथा जनसंपर्क अभियान शुरू किया। निरसा प्रखंड स्थित पीटकियारी बस्ती पहुंचकर सभा को संबोधित कर किया। अनूप सिंह ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव अपने पिछले चुनाव से काफी अलग है। ये जाति विशेष बनाम देश की लड़ाई है। कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार एक साफ सुथरी छवि की शिक्षित उम्मीदवार है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का उम्मीदवार ढुल्लू महतो पर लगभग 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई बार वह जेल जा चुके हैं। भ्रष्टाचार सहित कई संगीन मामले उन पर दर्ज हैं। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ धनबाद जिले की बात की जाए तो जिले में लगभग दर्जनों ऐसे संसाधन हैं जो कि कांग्रेस की देन है, जिसमें विशेष रूप से डीवीसी, पंचायत, डैम, सिंदरी खाद कारखाना, तमाम ऐसे संसाधन हैं जो कि कांग्रेस ने धनबाद को दिए हैं। पर भाजपा की सरकार में सिर्फ एक ही काम किया, इन संसाधनों को बेचने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब कोई बाप अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढने जाता है तो कई तरह की बातों का ध्यान रखता है कि उस पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज तो नहीं है, कभी जेल नहीं गया हो, साफ सुथरा छवि का शिक्षित व्यक्ति हो। पर जब हम अपने जिले का सांसद चुनने जाते हैं तो कैसे इन बातों को भूल सकते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर सभी से नम्र निवेदन किया कि जात पात से ऊपर उठकर देश हित में उम्मीदवार के आचरण को देखते हुए मतदान करें। सभा में उपस्थित एक वार्ड मेंबर को बुलाकर उन्होंने कहा कि जब आप अपना वार्ड मेंबर पंचायत स्तर के चुनाव लड़ते हैं तो आप हर जाति वर्ग के लोगों के पास जाकर मतदान करने की अपील करते हैं, पर जब देश हित की बात आती है, सांसद चुनने की बात आती है, तब आप सिर्फ जाति विशेष के नाम पर कैसे वोट मांग सकते हैं। सीधा आरोप उन्होंने ढुल्लू महतो पर लगाते हुए कहा कि ढुल्लू महतो तो यहाँ तक कहते हैं कि वह जिस जाति से आते हैं प्रधानमंत्री भी उसी जाति से आते हैं, इसलिए उन्हें वोट दें। ऐसी मानसिकता वाले उम्मीदवारों को इस बार हराकर धनबाद को विकास के रास्ते पर ले जाना है। ये कोई विधायक का चुनाव नहीं है, ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। 400 रुपये हो गया ये किसी को याद नहीं, 65 रुपया डीजल याद है, लेकिन 100 रुपया डीजल हो गया ये किसी को याद नहीं। 25 रुपया दूध याद है, लेकिन 80। आज देश में आप चंदनक्यारी में रहते हैं, आप निरसा में रहते हैं, आप सिमरी में रहते हैं, हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदली जाती है। चंदनक्यारी में महाराणा प्रताप सिंह जी की लड़ाई जब लड़ी गई, मुगलों के राजपाट को हटाया गया, तो महाराणा प्रताप सिंह हमें याद है, मुसलमान था ये याद नहीं। हमें पुलवामा के शहीद याद है, लेकिन पुलवामा के शहीद में कितने सिख और कितने मुसलमान मरे ये याद नहीं। आज आप सब जन पेंशन की बात करके पास वोट मांग रहे थे, किसी पार्टी से आते हैं? कोई पार्टी से नहीं आते, तो किसी पार्टी वाले से वोट मांग रहे थे? नहीं। हम चुनाव लड़े, अपना चुनाव लड़े तो जाति नहीं देखेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे, धर्म नहीं देखेंगे, लेकिन देश का चुनाव आएगा तो जाति, पार्टी और धर्म के नाम पर देश को वोट डालकर कमजोर करने का काम करेंगे। अपना चुनाव है तो कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, हर लोगों के पास जाना है, लेकिन जब देश का चुनाव है तो जाति, पार्टी और धर्म के नाम पर वोट देंगे। कुछ दिक्कतें आती हैं पंचायत पर, विधायक स्तर पर, जाति के भावना से ग्रसित होकर लोग एक दूसरे से आता है, जिस जाति के प्रधानमंत्री, तो क्या उसी जाति के लोगों का बस हक है, इस अधिकार है इस धरती पे? फिर तो जो बाबा साहब ने बदला था उसे हम बदल नहीं पाएंगे। मेरा आप लोग से निवेदन है, कर्मठ प्रार्थना है कि प्रत्याशी को देखिए, साथ में पार्टी को देखिए। हिंदुस्तान एक रहेगा तब हिंदुस्तान की आवाज़ एक रहेगी, और तब जाके हिंदुस्तान में सरकारीकरण बचेगा और निजीकरण खत्म होगा। आप लोग ने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, लेकिन इतना ज़रूर बोलता हूं, परिणाम से डर नहीं लगता। परिणाम चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। अनुपमा सिंह एक बार मैदान में कूदी है तो उसके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने ससुर स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का नाम बचा कर रखे, और उस नाम को बचाने के लिए वो आपके बीच, क्योंकि 1 नंबर चरित्र है तो 1 नंबर भी होगा, और ढुल्लू महतो का चरित्र 2 नंबर है तो 2 नंबर, ठीक है? तो 2 नंबर वाले को दीजिएगा कि 1 नंबर वाले को? हिंदुस्तान की एकता को दीजिएगा कि जाति में दीजिएगा? हिंदुस्तान के संविधान को देखते हुए दीजिएगा कि हिंदुस्तान के अखंडता को देखते हुए दीजिएगा? हिंदुस्तान की ताकत दीजिएगा कि हिंदुस्तान को बेचिएगा? तो कांग्रेस को चुनिए, क्योंकि आज जिस कांग्रेस का आप विरोध कर रहे हैं उसी कांग्रेस ने आपको रोजगार भी दिया है, उसी कांग्रेस ने। सर, चुनाव के तिथि नजदीक आते तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर हो रहा है,
ढुल्लू महतो लगातार प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि बताएं कि राजेंद्र बाबू यहाँ पे आए थे, चूड़ी बेचने काम करते थे, आज कुछ ही वर्षों में करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक बन गए, जमीन बेच के झोड़ा। क्या कुछ कहेंगे इस जवाब में सर? ढुल्लू महतो जी के इस सोच के पे मुझे हंसी आती है। और राजेंद्र बाबू क्या हैं, कौन से परिवार से आते हैं, वो मुझे ढुल्लू महतो को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर राजेंद्र बाबू कौन थे तो जाके पता करिए कि 1930 में उनकी बहन का शादी अमलाबाद कोलवरी के राजा अर्जुन सिंह जी से कैसे हुआ। अगर राजेंद्र बाबू कौन थे तो उनकी बहन से पूछिए जाके उनके ससुराल में ओपा सिकनी कोलवरी के राजा वीरेंद्र नाथ साधे जी से कि उनकी बहन का शादी वहाँ कैसे हुआ। तब राजेंद्र बाबू पैदा भी नहीं लिए थे, ठीक है। तो राजेंद्र बाबू कौन थे नहीं थे। ढुल्लू महतो जी क्या बोल करके इतनी संपत्ति बनाए ये बता दीजिए। ढुल्लू महतो लगातार इस लड़ाई को धर्म की बता रहे, क्या कुछ कहेंगे सर? धर्म की लड़ाई, चुनाव को घोषित कर क्या कुछ कहेंगे? हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान एक है। ढुल्लू महतो जी जब अपने पार्टी के सांसद और विधायक के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं तो जनता को वो क्या देखेंगे।